हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। रामचरितमानस बहुत ही पवित्र एवं महान ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का यह अनमोल रत्न है और साथ ही यह रत्न रूपी अवतार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का अवतार हुआ, वैसे ही रामचरितमानस भी एक ग्रंथावतार है। अब पूछिए कैसे? तो जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी दिन रामचरितमानस का भी जन्म हुआ। इस बात का प्रमाण स्वयं रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। संबत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भामवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आय करहीं रघुनायक सेवा। जैसे राम जी के जन्मदिन भौमवार यानी मंगलवार है, मधुमास यानी चैत्र मास है, तिथि नौमी है तो ये भी नौमी है। सारे ग्रह नक्षत्र जिस दिन राम जी के जन्म में थे उस दिन थे। बस अंतर संबत का है। इसमें संबत 1631 है। उस जमाने में पता नहीं संबत कौन था, क्योंकि वो जमाना त्रेता युग का था, ये जमाना कलि युग का है। लेकिन जैसे राम जी अवतार लिए, वैसे राम जी का यह मानस इस धरती पर अवतरित हुआ है। गोस्वामी जी ने अपनी कलम उठाई उसी जगह में, अवधपुरी में, और उसी सुंदर दिन रामनवमी के दिन ठीक दोपहर में, जैसे राम जी मध्याह्न काल में अवतार लिए। सब विधि पूरे मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन आरंभा। सुनत न साहि काम मद दम्भा। रामचरित मानस यह नामा। सुनत श्रवण पाए विश्रामा। प्रभु के पद पंकज को स्मरण करके इन्होंने इस परम पावन ग्रंथ की रचना की। अब आइए रामचरितमानस ही क्यों रखा, तो उसमें भी गोस्वामी जी कहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुअवसर शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस वर। धरे नाम ही अहेरि हर खिहर। क्योंकि इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने लेखनी से लिपिबद्ध भले ही किया हो, लेकिन इस ग्रंथ की रचना भगवान शिव शंकर शंभु जी अपने मानस यानी मस्तिष्क में रच लिए थे। और सुअवसर जान के, अच्छा समय जान के इसके प्रथम श्रोता भगवती पार्वती को वे सुनाए। वैसे ही एवं मानस है, शिव जी के मानस में रहा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं कागज के पन्नों पर लिपिबद्ध किया समय पाकर। जैसे राम जी की इस चरित्र को शिव जी ने अपनी मस्तिष्क में छुपा रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी को कह सुनाया, वैसे ही इस चरित्र को शिव जी और माँ जी के कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी इस कलि युग के मल हरने के लिए, दोष पापों को समन करने के लिए अवसर जान के उपरोक्त तिथि में अवधपुरी में लिपिबद्ध करना शुरू किया। और तुलसीदास जी ने इस गूढ़ रहस्य को उजागर किया। शंभु किनि यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करहि उमहि सुनावा। तेहि सन जाग वलक मुनि पावा। तिन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। और तुलसीदास जी को यह ग्रंथ की जो ज्ञान हुआ, सो इन्हें प्रयागराज में
जागवल्लक जी और भारद्वाजिनी जी प्रकट होकर दिए। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तेहि निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे वखानी। शंभु यानी भोले बाबा का यह प्रसाद शिव जी अब गोस्वामी तुलसीदास को उचित पात्र जानकर ही कहे कि यही पात्र है जो कलयुग के मल दोष को हरने वाला, लोगों के जन जन तक पहुंचाने वाला है। और इन्होंने उमा शिव की कृपा से और अपनी गुरु की कृपा से भाषाबद्ध किए। इसका प्रमाण है तदपि कही गुर बारहि बारा, समझि परे कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध कर वी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हमें जो गुरु जी से मिला, प्रभु की कृपा से जो मिला, जो मेरे मानस में यानी मस्तिष्क में अटा, जितना भी कहा जाता है सुना जाता है, सारे के सारे इस मस्तिष्क में तो रहते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि निज प्रबोध, मेरे मानस में जो प्रबोध जो ज्ञान था, जो मुझे याद है, जो उचित समय पाकर मैं इसे लिपिबद्ध किया। तो इन सारी बातों से प्रकट होता है कि एक ग्रंथ भगवान राम का अवतार के दिन ही लिखा गया तो अवतरित हुआ, और यह ग्रंथ का नाम रामचरितमानस पड़ा क्योंकि सबसे पहले शंभु जी ने इसे मानस में रखा। शंभु जी की कृपा से, जागवल्लक भारद्वाज जी की कृपा से, गुरु नर हरिदास की कृपा से तुलसीदास जी को जितनी भी राम कथा सुनने को मिला, उस सारी राम कथाओं का निचोड़ नाना पुराण निगमागम सम्मत कहकर इसी ग्रंथ में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। और ये हिंदुओं का एक महान ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने शुरू माने इससे पहले भी लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो संस्कृत में लिखते थे और रख देते थे तो रात में वो गायब हो जाता था। तो भगवान शिव शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि देखो तुलसीदास, यह संस्कृत में नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत का ज़माना चला गया है। संस्कृत गाने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, समझने वाले भी बहुत कम लोग हैं। इसलिए ऐसी भाषा में लिखो जो तुम्हारी भाषा है, जिसे जानने वाले बहुत सारे लोग हों, समझ सकते हैं। क्योंकि संस्कृत में जब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो हम चुपचाप, जो नहीं जानते हो तो सुनते रहते हैं। इसलिए संस्कृत तो हर कोई समझता नहीं, गाने में अच्छा लगता है, गीयता है, पर समझ में आती नहीं। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसी ग्रंथ है जो गाने वाला गाता भी है, सुनने वाला श्रोता सुनता भी है और समझता भी है। और इतना ही नहीं, जो समझता है वो बिना पढ़े उसकी कंठ से वो स्वर फूट पड़ता है और गुनगुनाने लगता है। इसीलिए शिव जी ने आदेश दिया कि इस युग के अनुकूल यही एक ऐसा ग्रंथ है जो हर लोगों को भगवान तक पहुंचाएगा। हरि ओम तत्सत।